Hello everyone. Today we are going to conclude our chapter cost of capital, and this is the last topic regarding weighted average cost of capital. Now this topic is quite important from examination point of view. So please do this topic very well because it was the part of your examination many times before. The question says you are required to determine weighted average cost of capital of the company under first book value weights and second is market value weights. अब क्वेश्चन में आपने उन्होंने आपको दो पार्ट्स में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने को बोला है। एक उन्होंने बोल दिया कि आपको बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालना है और एक उन्होंने बोल दिया आपको मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालो। और उन्होंने उस कंपनी के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कैपिटल स्ट्रक्चर की। डिबेंचर्स उन्होंने किए हुए एम्प्लॉय, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, टोटल वैल्यू बता दी है। प्रेफरेंस शेयर्स भी बताए हैं और इक्विटी शेयर्स भी बताए हैं। हर एक की पर शेयर वैल्यू भी है और टोटल वैल्यू भी आपको गिवन है। इन टोटल उन्होंने 20 लाख एम्प्लॉय किए हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। नाउ दे आर सेइंग ऑल दी सिक्योरिटीज़ कैपिटल मार्केट में ट्रेड की गई हैं, वहाँ से उनके रीसेंट प्राइसेस की वैल्यू है। डिबेंचर उन्होंने 110 का बताया है, प्रेफरेंस शेयर उन्होंने 120 के बताया है एंड इक्विटी शेयर की वैल्यू जो सिंगल शेयर की वैल्यू है मार्केट में वो है ₹22। सो जो आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताई हैं दोज आर कॉल्ड योर मार्केट प्राइसेस। एंटिसिपेटेड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ आर, अब बाहर से कोई भी अगर आप चीज़ फाइनेंस कराते हो तो उसके लिए कुछ डिटेल्स गिवन हैं जिनको आप यूज़ कहाँ कर सकते हो अपने बाकी के आस्पेक्ट्स में। जैसे आपने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना है, प्रेफरेंस या इक्विटी, तो उनमें हम ये फर्दर डिटेल्स यूज़ करेंगे। नाउ द वैल्यूज दे हैव गिवन 100 रुपीज़ पर डिबेंचर है जिसको आप रिडीम किस पे कर रहे हो, पार पे। मतलब अब ये कौन सा केस हो गया, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट निकालोगे आप, पार पे रिडीम कर रहे हो। पर वैल्यू पार वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 100 रुपीज़ दी है। मतलब कोई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, 100 रुपीज़ रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगी। 20 ईयर्स मैच्योरिटी पीरियड है, मतलब आप उनको नंबर ऑफ ईयर्स क्या ले रहे हो, 20। 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा और फ्लोटेशन कॉस्ट हम यूज़ करेंगे नेट प्रोसीड्स को निकालने के टाइम पे। सेल प्राइस आपको दिया है 100 रुपीज़ का। अब सेल प्राइस का मतलब होता है मार्केट में आपने उनको किस रेट पे बेचा है, मतलब किस रेट पे आप उनको इशू कर रहे हो, सिक्योरिटीज़ पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे या नॉर्मल पे। 100 रुपीज़ बोला है तो हम नॉर्मल पे इशू कर रहे हैं। इन द सेम फॉर्मेट आपको प्रेफरेंस शेयर की भी डिटेल्स गिवन है, किस पे रिडीम कर रहे हो, पार पे, कितने टाइम के बाद रिडीम हो रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, और उसको भी किस रेट पे आपने इशू किया है, 100 रुपीज़ पे, मतलब नो डिस्काउंट नो SPR। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ₹2 पर शेयर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है। मतलब उसका कोई रिडम्पशन का केस तो होता नहीं है पॉसिबल, तो उनकी कोई भी डिटेल नहीं है। बस उन्होंने ये बताया है कि फ्लोटेशन कॉस्ट एक शेयर के पीछे ₹2 है और उसको किस पे इशू किया जा रहा है, 22 पे। इन एडिशन उन्होंने बोला है कि आपका जो इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड है विच इज़ एक्सपेक्टेड। नाउ एक्सपेक्टेड वर्ड का मतलब होता है एट द एंड जो आप पे करने वाले हो। मतलब वो कौन सा डिविडेंड आपका हो जाएगा, योर D1, वो कितना है, ₹2 पर शेयर। ग्रोथ रेट आपको बोली गई है 5% है और कंपनी हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल द अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मतलब कोई भी रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में कुछ नहीं रखा गया, सारे का सारा पार्ट आपके पास आपने डिविडेंड की फॉर्म में दे दिया है। जो टैक्स रेट है विच इज़ एप्लीकेबल इज़ 50%, मतलब 0.5 आप अपना टैक्स रेट चार्ज करोगे ऑन द कॉस्ट ऑफ डेट। अब इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के दो पार्ट सॉल्व करने हैं और दोनों ही केसेस में वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। अब हमें पता है कि जब भी हमने वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना होता है, हमने सबसे पहले हर एक कंपोनेंट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिवन टू अस। तो हम सबसे फर्स्ट में सभी के सभी कंपोनेंट्स की वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। अब जब भी हमने वो पार्ट सॉल्व करना है उसमें हमारा कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि चाहे हम बुक वैल्यू के लिए सॉल्व करें या मार्केट वैल्यू के लिए सॉल्व करें। मतलब जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंडिपेंडेंट है वेदर वी आर सॉल्विंग फॉर फर्स्ट पार्ट और वी आर सॉल्विंग फॉर सेकेंड पार्ट। अब
अब अगर हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालें, हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, D1 अपॉन नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस G। D1 की वैल्यू गिवन है, नेट प्रोसीड्स कैसे निकालें, उन्होंने बोला था 22 रुपीज़ पे एक शेयर बेच रहे हो, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपये पर शेयर दी हुई थी, उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ और आप ग्रोथ रेट ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। सेम वे से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट निकालनी है, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी और हमारे अभी तक काफ़ी कॉन्सेप्ट ऐसे हो चुके हैं, क्वेश्चन हो चुके हैं, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट पार्ट हियर कि आप उसको कैसे निकालोगे। रादर व्हाट यू शुड डू, यू शुड पॉज योर वीडियो ओवर हेयर और आप तीनों के तीनों सोर्सेज की कॉस्ट निकालो यहाँ पर एंड देन मैच योर आंसर विद मी। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, रिडम्पशन वैल्यू आपकी 100 रुपीज़ रहेगी। नेट प्रोसीड्स कैसे आएगा, आपका जो फेस वैल्यू है 100, जो सेल प्राइस था 100 रुपीज़ गिवन था, माइनस उसमें आपने क्या करना है, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी है, वो आपकी कितनी थी 5%। 5% किसका लगाते हैं, प्रीवियस वैल्यू का, तो 5% ऑफ 100 आपका 5 रुपीज़ फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाएगी और वहाँ से आपके नेट प्रोसीड्स आ जाएंगे एज योर 95। सॉल्व दिस पार्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी। एंड देन हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अगेन आपका वही फॉर्मूला लगेगा, रिडीमेबल वैल्यू गिवन थी आपको, पार है, नेट प्रोसीड आपको निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी गिवन था, टैक्स रेट भी गिवन था, फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। अब यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन नॉर्मल चल रहा था, अब हमने निकालना है दोनों पार्ट्स के लिए वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जो हम अभी तक हर एक क्वेश्चन में बनाते आए हैं। So our tables will be drawn in two types, in two formats. Source of fund आता है, then हम इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखते हैं, अपनी अमाउंट्स, फिर हम उसके अकॉर्डिंग वेट्स निकालते हैं, कॉस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और फिर हमारा जो लास्ट कॉलम होता है वो W इंटू एक्स होता है। यही सेम फॉर्मेट आपका चलेगा जब आपने किसके अकॉर्डिंग निकालना है, मार्केट वैल्यू प्रोपोर्शंस पे, और एक आपने बुक वैल्यू, दोनों पे निकालना है, तो फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, जस्ट अमाउंट कॉलम में डिफरेंस आएगा। अब सबसे पहले सोर्सेज ऑफ कैपिटल लिख लिए हमने, सेम रहेंगे। देन आप चेक करो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तीनों केसेस में सेम है, क्लियर है। अब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन में जो ये पार्ट्स गिवन थे ये थे आपकी बुक वैल्यू, और इस वैल्यू को अगर आप उनके आज के रीसेंट प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हो तो वो आपकी मार्केट वैल्यू बन जाएगी। तो अगर हम बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो हम बुक वैल्यू ही उठाएंगे, और इवन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, वो सारे के सारे बुक वैल्यू पे ही होते थे, क्योंकि हमें जो वैल्यू गिवन होती थी हम वही पिक कर लेते थे। देयर वॉज हार्डली एनी कॉन्सेप्ट कि आपने उसको चेंज करना है आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग, नहीं। तो हमने क्या किया, वही की वही बुक वैल्यू को यूज़ कर लिया, C10 to 8। इसके बेसिस पे हमने वेट्स निकाले, वेट्स को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो मेन पार्ट रहता है वो रहता है हमारा कि हम मार्केट वैल्यू को कैसे निकालें, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉलम का है। अब ये कैसे निकालें, क्वेश्चन में हमें रीसेंट प्राइसेस पार्ट दिया हुआ था, हमने अब इन सारे वैल्यूज़ को रीसेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, मतलब मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। कैसे, लेट्स सपोज सबसे पहले हम लेते हैं इक्विटी का केस। इक्विटी की हमें बुक वैल्यू प्रोपोर्शन गिवन है 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय, उनको किस रेट पे अभी निकाला गया था 10 रुपीज़ पे, बट अब उनकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 22। तो 10 पे निकाला था, हमने इसको 22 पे निकालना है। व्हेन यू विल सॉल्व आपका आंसर आ जाएगा 22 लैक्स। इन द सेम फॉर्मेट अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की निकालें, हमें गिवन है 2 लैक्स की, हमें गिवन किस पे है ये 100 पे, निकालनी किस पे है हमने इसको 120 पे, क्योंकि वो उनकी आज की कॉस्ट है। सॉल्व करेंगे 2,40,000 आ जाएगा। इन द सेम मैनर हम डिबेंचर का सॉल्व करेंगे, है 8 लैक्स, किस पे है 100 पे, निकालेंगे किसके ऊपर 110 पे, तो 880 आपकी वहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी, सॉरी वैल्यू आ जाएगी। डन। अब यहाँ पर हमारे पास हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए मार्केट वैल्यू आ चुकी है।
अब यहाँ से हम निकालते हैं अपने प्रोपोर्शंस, मतलब वेट। अब वो वेट कैसे निकालें? 22 lakhs डिवाइडेड बाय 33,20,000, 240 डिवाइडेड बाय 3320, 880 डिवाइडेड बाय 3320, तो आपके वो वेट्स आ जाएंगे जिनका टोटल हमेशा हमेशा 100 होना चाहिए। चाहे आप बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालो, चाहे आप मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालो, यू हैव टू कीप इन वन थिंग इन माइंड कि आपका जो टोटल ऑफ ऑल वेट्स है वो हमेशा 100 होना चाहिए। वेट्स का जो आंसर है वो दोनों केसेस में डिफरेंट आएगा क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई है। जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती रहती है आपके वेट्स भी चेंज होते रहते हैं। अब आपका क्वेश्चन ईजी है, यहाँ पर वेट्स दिए हैं, कॉस्ट दी है, और आप यहाँ पर वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हो। नाउ यू कुड नोटिस कि दोनों के दोनों केसेस में हमारा जो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया है वो डिफरेंट आया है, क्योंकि वो हमारी जो बुक वैल्यू के रेट है वो ऑलरेडी पुराना रेट है जो हमने अपने प्रीवियस ईयर से ब्रॉड फॉरवर्ड किया है। बट अगर हम मार्केट में उनको बेचने जाएं तो हमारा या उसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी वजह से ये चेंज आपका वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आया है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर ओन. We will discuss the doubts in your next live session. Thank you.